अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ाहिर निसार, मैं हूं पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, खुशामद हर दौर में पॉपुलर रही है, हर दिल अजीज़ रही है और इसको हमेशा फ़ौक़ियत मिलती रही है काम करने वाले पे। वो कहते हैं कि एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को टोला बिठाया हुआ था। कोई वज़ीर बातदबीर था, तो कोई मुशीर था, कोई मुआवन था, किसी किस्म का था। हर कोई खुशामद करने में अपना सानी नहीं रखता था। बादशाह के पास जो खुशामदियों की फ़ौज थी, उन सब का सरगुना एक वज़ीर बातदबीर था। एक दिन बादशाह सलामत, ज़ाहिर है वो बादशाह था, उसके जहन में पता नहीं क्या है, उसने अपने हाथों को देखा और कहा कि वज़ीर बातदबीर, ये मेरे हथेलियों के पे, ये मेरे हाथ की हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। तो वज़ीर बातदबीर जो खुशामदियों का सरगना था, वह खड़ा हुआ, कोरश बजा लाया, आदाब बजा लाया और कहने लगा, हजूर वाला, बात दरअसल ये है कि आप इतने बड़े सखी हैं, आपने इतनी अपने हाथों से दौलत उठाई है, इतनी सखावत की है कि माल लुटाते लुटाते, ख़जाना लुटाते लुटाते आपकी हथेली के बाल घिस गए हैं, बल्कि इतने घिस गए कि उगने ही नहीं दिए आपने। बादशाह बहुत खुश हुआ। अचानक बादशाह तो बादशाह था, उसको ख्याल आया कि इन लोगों के हाथों पे भी बाल नहीं है। तो वह कहने लगा, वो कासिम जलाली साहब के अंदाज में, वज़ीर बातदबीर, ये मैं क्या देखता हूँ कि हमारे हथेलियों पर भी बाल नहीं है। तो वज़ीर बातदबीर फिर खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर वाला, बात दरअसल ये है कि आपने सखावत इतनी की है कि आपकी हथेली पे बाल नहीं है, और आपसे माल लेते लेते, ख़जाना लेते लेते हमारे हाथों की हथेलियों पे भी बाल उड़ गए, बल्कि उगे ही नहीं आपकी वजह से। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ये बात मेरे जी को लगी है, लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि मैंने पूरी सल्तनत में ख़जाना बांटा हो, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैंने कभी कुछ दिया नहीं, कभी माल नहीं दिया, कभी ख़जाना नहीं दिया, कभी एक अशरफी तक नहीं दी, तो उनकी हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। वही वज़ीर बातदबीर जो खुशामदियों का सरगुना था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, हजूर वाला, बात दरअसल ये है कि आप जब अपना ख़जाना लुटाते हैं तो आपकी हथेलियों पे बाल नहीं है। आपसे जब हम जैसे लोग फैज़याब होते हैं, ख़जाना लेते हैं, माल लेते हैं, तो ये सारे लोग, इनकी हथेलियों पे बाल नहीं है क्योंकि इन्होंने माल इतना ले लिया। और वो लोग जो आपसे माल ले नहीं पाए, आपसे ख़जाने का एक सिक्का भी नहीं ले पाए, एक अशरफी भी नहीं ले पाए, वो काफ़ी अफसोस पलते हैं, वो हथेलियों को अफसोस के साथ मलते हैं, ऐसे पछतावे के साथ। तो उसकी वजह से, उनकी रगड़ की वजह से उनकी हथेलियों पर बाल नहीं है। बादशाह मोगैम्बो की तरह खुश हुआ और कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे हल्का हुकूमत में इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं। तो आज भी अगर आप देखें, उन्हीं लोगों की औलादें आज भी हमारे यहाँ इर्द गिर्द पाई जाती हैं। ख़ास तौर पर आप सरकारी दफातर में देखेंगे तो उन लोगों की औलादें पाई जाती हैं, उसी वज़ीर बातदबीर की, मुआवन की, मुशीर की, कि जो कहती थी कि एवरीथिंग इज़ ओके। आज आप देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अगर कोई अफसर कान पे जूं दिखती है ना, कभी कोई कह भी देता है, घर में से कोई कह देता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो बेचारे अपने मावनीन से, अपने खुशामदियों से, अपने मुसाहिबीन से, अपने मतहतों से पूछते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है, क्या किया जाए। तो वो कहते हैं, हुजूर वाला, आपका दिमाग ख़राब है, महंगाई कहाँ है, ये तो मुँह पे आई बात है, महंगाई है नहीं। अगर महंगाई होती तो आपके चेहरे पर इतनी रौनक होती। माशाल्लाह, कैसा आला किस्म के ब्रांड का आपने तराश खराश का सूट पहना हुआ है। तो अफसर साहब बादशाह सलामत की तरह खुश होते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, तो वो कहते हैं कि हजूर महंगाई कहीं नहीं। अगर वो कहते हैं, फिर भी अगर अफसर का दिमाग ख़राब हो, फिर भी अगर अफसर का जी ना भरे, तो वो फिर भी कहता है यार महंगाई तो है। तो फिर बड़े तरीके से वो समझाते हैं कि सर महंगाई नहीं है, ये जो वावीला हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे इधर उधर ये जो लोग शोर बपा कर रहे हैं, ये महंगाई नहीं है, ये दरअसल वो लोग हैं कि जिनका दाव नहीं लगता, ये वो ताजर हैं कि जिनके पास माल नहीं, ये आम लोग हैं, ये आम आवाम है, क्योंकि ये इनके पास कोई चीज़ फ़रोख्त करने के लिए है नहीं, इसलिए ये चीज़ें लेखते हैं और वो कहते हैं ये महंगाई बहुत है। हालांकि महंगाई कुछ नहीं है और हर चीज़ को ओके करार दे दिया जाता है। हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नाम की एक बला है, वो ऐसी बला है कि जिसके नाखून नहीं है, जिसके दांत नहीं है, वो सारा मीठा मीठा हप करके खाती है, लेकिन काम करने की जब बारी आती है तो वो कहती है कि एवरीथिंग इज़ ओके सर, सब ओके की रिपोर्ट देती है। हमारे यहाँ की जो मार्केट कमेटी है, वो न जाने किस सोने की चिड़िया का नाम है, वो पता नहीं कहाँ रहती है और कहाँ बिकती है।
कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर आप बाज़ार में एक चीज़ लेने जाते हैं 10 रुपए की, सुबह वो 12 रुपए की होती है। एक 100 रुपए की चीज़ लेने जाते हैं, सुबह वो 150 रुपए की होती है। और जो रमज़ान बाज़ार के नाम पे अरबों रुपए के पैकेजेस दिए जाते हैं, अगर इनको प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के लिए, इनको इदारों की बेहतरी के लिए लगा दिया जाए कि आप महंगाई को कंट्रोल कर लें तो काफ़ी होगा। हमारा सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि पूरा साल हमारा आम आवाम का, हम जैसे लोगों का, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बड़े सुख से गुजरेगा। वरना हुजूर आप तो जानते हैं कि लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो यही कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। सर, सब ओके की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ होने वाला है। लेकिन बंदा, आम बंदा जो है वो महंगाई की, इस बार की इंतहाई महंगाई में पिस पिस कर आटे से और मैदे से ज़्यादा बारीक हो चुका है। खुदारा आम बंदे का सोचें, महंगाई को ख़त्म करने का सोचें। बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी, आपकी हुकूमत भी चलती रहेगी, आपकी अफसरशाही भी चलती रहेगी, लेकिन आवाम की हालत बहुत पतली है। बहुत शुक्रिया।